ईरान की इजरायल को बहुत बड़ी धमकी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने कहा है शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। अब आप ये समझिए कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने ये धमकी दी है कि शुरुआत तो तुमने कर दी है लेकिन खत्म हम करेंगे। यानी कि ये माना जाए ईरान की इस धमकी के बाद कि ईरान इजरायल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और आप देखिए कि जब भी दो मुल्कों के बीच में ऐसे युद्ध होता है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है, असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इजरायल ने जो यहाँ पर पहले हमला किया है, ईरान ने कह दिया है शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। अब आप ये समझिए कि इजरायल और अमेरिका को मालूम होगा कि ईरान हमला करेगा। मुर्तजा, ईरान ने भी धमकी दे दी है लेकिन यहाँ पर तैयारी तो इजरायल और अमेरिका ने की होगी कि ईरान तो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। देखिए, तेहरान में बिल्डिंग्स में पोस्टर लगा दिए गए थे और जो हम ये शब्द सुन रहे हैं कि शुरू तुमने किया, खत्म करेंगे, ये पोस्टर जो हैं तेहरान में कई जगह लगाए गए थे। और अब जब इजराइल ने अटैक कर दिया है तो मैं कहूंगा कि आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। आज की रात इजराइल के ऊपर अटैक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज की रात जो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे हैं वहां पर अटैक होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस वक्त अमेरिका या फिर इजराइल, क्या उन्होंने ईरान के लॉन्चिंग पैड जो है मिसाइल के, उनको कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जो मिसाइल साइट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं और कर्नल, मैं मुर्तजा जी आपको रोकना चाह रही हूँ। कर्नल दानवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कैसे देख रहे हैं अब आप इसको, ये कहाँ जाएगा? जो मुर्तजा कह रहे हैं आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि क्या आगे ईरान करता है, क्योंकि जो उसके बेस कैंप्स है, सभी चीजें, उनको टारगेट किया गया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रिजीम जो 1969 में काबिज हुई थी उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल समय है। और आयतुल्लाह खमनाई जो मेरे ख्याल से 86 या 84 साल के हो चुके हैं, वो अब एक शहीद के तौर पर हिस्ट्री के अंदर जाना पसंद करेंगे। इसीलिए उन्होंने कोई भी समझौता न्यूक्लियर इसके ऊपर नहीं किया। उनको लगता है कि भाई ये काम हम करेंगे तो हमारा सरेंडर माना जाएगा। मैं सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये विजुअल्स आ रहे हैं, रीसेंट विजुअल्स है जिसमें आप देखिए कि कैसे ये मिसाइल अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग वहां पर, ये देखिए, ये 1 से 2 मिसाइल्स आपको जाते हुए दिखाई देंगी और ये इजराइल की ओर से छोड़ी गई हैं ईरान पर, ईरान के तेहरान पर और ऐसे 3 और शहर जो व्यस्त शहर है, जो इंपॉर्टेंट शहर है, खामनेई के घर तक को इंक्लूड कर लिया गया, वहां पर टारगेट करते हुए इन मिसाइलों को छोड़ा गया है और इसे प्रिवेंटिव अटैक कहा गया इजराइल की ओर से। हम डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर कैसे ये महायुद्ध शुरू हो चुका है। और इजराइल के हमले को लेकर यूएस अधिकारी का बयान सामने आया। ईरान के सुरक्षा तंत्र को तबाह करना मकसद है। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट हम पहले वक्त से ये कह रहे हैं। जसप्रीत आपको जानकारी दे रहे हैं, शैलेंद्र वांगड़ू आपको जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये एक साझा ऑपरेशन था जिसमें अब यूएस अधिकारी ने कह दिया है कि सुरक्षा तंत्र ईरान का तबाह कर देंगे, अब तभी दम लेंगे। हमारा मकसद ही यही है कि ईरान के सुरक्षा तंत्र को तबाह किया जाए और इजराइल की ओर से हमला किया गया और ये साझा ऑपरेशन है। यहाँ याद रखिए कि 4 दिन की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन जब ये युद्ध शुरू हो गया, निश्चित तौर पर दोनों लीडर्स को पता होगा, सुप्रीम लीडर्स को पता होगा कि अब ये युद्ध कहां तक आखिर जाने वाला है। यूएस अधिकारी का ये बयान इस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो सपना, अहम जानकारी देते हुए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं। सर, ये हमला तो हो चुका है, इजराइल कह रहा है कि 4 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब आगे आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि ईरान का पलटवार किसी भी वक्त हो सकता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये अभी बड़ा क्रिटिकल है और ईरान के लिए अभी डू और डाई सिचुएशन है। वो नहीं चाहेगा कि इतिहास में ईरान की जो आयतुल्लाह रजीम है वो ऐसे दर्ज हो कि वो हार गई और बिखर गई और टूट गई। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी कि जाते जाते उसका नाम एक मार्टिर, जो इनकी सोच है, उस तरीके से इनको देखा जाए। तो ये इजराइल के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जो इनके एलाइज हैं, स्पेशली दुबई और सऊदी अरेबिया,
इसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो चिंता तो मैं आपको रोकूंगी। देखिए, हमले में IRGC के कई विमानों को यहाँ पर जानकारी मिल रही है, मोबाइल और इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। ईरान में आप देखिए कि एहतियाती कदम उठा दिए गए हैं, कई जवानों के मारे जाने की आशंका है। IRGC के कई जवान इस हमले में मारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, एक एक करके जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और जैसा कि कर्नल दानवीर बता रहे थे कि ये अभी जो हमला किया है, क्योंकि ईरान भी पलटवार करेगा। अब आप देखिए कि हमले में IRGC के कई जवानों के मारे जाने की आशंका है, ये ताजा जानकारी सामने आई है। तो हम आपको 5 बड़ी बातें बताते हैं कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भी कह दिया है कि शुरुआत तुमने की है, अंत हम करेंगे। तीसरी बड़ी जानकारी यह है कि ईरान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चौथी जानकारी यह है कि यहाँ पर इजरायल का यह कहना है कि 4 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। 5वां बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि इस हमले में IRGC के जवानों के मारे जाने की आशंका है। 4 तस्वीर आपके सामने, हमारे सहयोगी मुर्तजा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुर्तजा, जैसा कि कर्नल दानवीर चर्चा कर रहे थे कि ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम ऐसे दर्ज हो कि उसने हार मान ली, अब आगे क्या? देखिए, ईरान को अगर हम ये मान ले कि वो हार जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। जब पिछले साल हमला हुआ था इजराइल का, तो वो एक बहुत बड़ा शॉक था और तब ईरान उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो लीडरशिप थी वो बरकरार थी, जो चेन ऑफ कमांड थी वो नहीं टूटी थी। और जब आज के वक्त जो हमला हुआ है, तो इस हमले के बारे में पहले से आशंका थी, पहले से डर था। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि IRGC के जवान मारे गए हैं, तो मैं कर्नल दानवीर से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मौके पर जब वॉर का वक्त होता है, तो क्या सैनिक जो हैं किसी अड्डे पर क्या बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, या उनको उनकी सेफ्टी के हिसाब से क्या मूवमेंट जो है वो चेंज की जाती है उनकी? देखिए मुर्तजा साहब, ये बड़ी दूसरे किस्म का युद्ध है। ये इसके अंदर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं मुर्तजा जी का इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। एक विजुअल आ रहा है, वो दर्शकों को बता दे। ये देखिए, ये विजुअल्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें मिसाइल अटैक क्लियर दिखाई दे रहा है। ये ईरान का एयर स्पेस है। ये देखिए, तेहरान के भीतर कैसे हमले किए गए। इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। आज तेहरान को दहलाने की कोशिश की गई, खामनेई के घर को टारगेट किया गया। हम आपको टारगेट भी बताते हैं, ये आप देखते रहिए तस्वीरें जिसमें मिसाइल अटैक इजराइल की ओर से तेहरान के भीतर किया गया। लेकिन टारगेट बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए क्या क्या टारगेट किया गया। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुप्रीम लीडर का घर और ऑफिस, ईरानी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑफ पार्चिन। यानी कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस बात को लेकर चेतावनी ट्रंप देते रहे थे, उन्हीं सब टारगेट्स को क्लियरली यहां पर रखा गया है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर। सर, मैं एक चीज, ये मुर्तजा जी का तो जवाब आप दीजिएगा जो उन्होंने सवाल किया है, लेकिन जो मैं टारगेट्स देख रही हूं और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो क्लियर बता रही है कि ये प्लानिंग हुई कि हम टेबल पर बात करेंगे, उधर से तुम हमला करना, कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अगर टारगेट किया गया तो। सबसे पहले मैं आपके विजुअल्स पे कमेंट दे दूं कि ये जो विजुअल्स में आप देख रहे हैं, ये जो मिसाइलें जा रही हैं, ये इनको क्रूज मिसाइल बोलते हैं। ये धरती की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती हैं, अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल जो पैराबोला शेप में और दूसरे वो नजर नहीं आती। तो ये क्रूज मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। क्या ये क्रूज मिसाइल्स इजरायली हैं या अमेरिकन भी हो सकती हैं, तो ये एक बाद में स्पष्टता आएगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से टारगेट चुने गए हैं, बिल्कुल सही टारगेट चुने गए हैं। लड़ाई इसको बोलते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड। आप उनके जो नर्व सेंटर्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, और नर्व सेंटर्स से कमांड कंट्रोल और बाकी सारी चीजें निर्धारित होती हैं, उनको टारगेट किया गया है। जब आप कह रही हैं कि इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं या इंटरनेट सेवाएं नष्ट हो गई हैं? तो क्योंकि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब आप हमले की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन ध्वस्त करेंगे। एक चीज क्लियर कर दें जरा आप, बार बार पूरे सोशल मीडिया पर लिखा गया प्रिवेंटिव स्ट्राइक। क्या कोई देश ऐसा करता है प्रिवेंटिव स्ट्राइक, या फिर ये सोची समझी रणनीति है कि भाई हम हमला करेंगे तो उधर से आएगा, फिर देखेंगे करना क्या है? देखिए, बिल्कुल प्रिवेंटिव स्ट्राइक का बिल्कुल लॉजिक बनता है, क्योंकि जब आपकी वार्ता विफल हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया कि हम हमला करेंगे, हम नहीं चाहते हुए भी हमें हमला करना पड़ेगा, तो दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि उससे पहले कि हमारे ऊपर हमला हो और हमारे सारे एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे कि जो भी हमारे एसेट्स हैं हम कुछ तो नुकसान कर पाए।
तो ऐसी आशंका डेवलप होने से पहले ही इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है कि ईरान के पास एक भी मौका ना मिले हमला करने का। तो ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। जी जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त ईरान केंद्र बिंदु है, लेकिन ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला तो असर इसका मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। भारत की एडवाइजरी, ये बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। भारतीयों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। इजरायल में भारतीयों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। ईरान इजरायल जंग को लेकर के भारत ने ये एडवाइजरी दी है और देखिए कि बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है ईरान के खिलाफ, उसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा। ईरान को कमजोर आंकने की गलती इजरायल और अमेरिका नहीं करेंगे और ऐसे में जो पुख्ता तैयारी थी तो बड़ी वहां से तस्वीर निकल करके सामने आएगी। लेकिन जो भारतीय वहां पर रहते हैं इस जंग को लेकर के, इजरायल में जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। और आप देखिए कि हर मुल्क ऐसे एडवाइजरी जारी करता है अपने नागरिकों को लेकर। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर लगातार बने हुए हैं। सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, इसी बीच खबर भी आ गई कि भारतीयों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। सवाल मेरा यही है कि जब दो मुल्कों में इस तरीके से युद्ध छिड़ता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, मिडिल ईस्ट के अंदर अभी धीरे धीरे और भी मुल्क अलर्ट देंगे, वार्निंग्स देंगे और सबसे अहम चीज कि तेल की कीमतों पर एकदम से इसका असर पड़ेगा क्योंकि अभी ये बहुत ही शुरुआती दौर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से बहुत बड़ा तेल का आयात निर्यात होता है गल्फ रीजन से, तो अगर वहां पर कुछ कार्रवाई IRGC करता है और बिल्कुल करेगा क्योंकि ये आखिरी सांसों वाला मोमेंट है ईरान की रजीम के लिए, तो वो ये सब चीजें करेगा और ये सारी चीजें जो है फैक्टर इन करी होंगी अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स और इजरायली प्लानर्स ने। इसीलिए 1 महीने से ज्यादा समय लगाया इन्होंने वहां पर फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए और में यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो इसकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त की गई है, लेकिन इस तैयारी के बावजूद भी कोई ना कोई हमला जरूर सफल होगा। 100% दानवीर, क्या एक व्यक्ति की हम खामनेई को लेकर ये सवाल करना चाहते हैं। बार बार चिताया जा रहा है, सुपर पावर अमेरिका बार बार कह रहा है युद्धपोत तैयार कर दिए गए हैं। क्या एक व्यक्ति की हम ईगो को कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा के लिए आज देश के लिए ये हालात पैदा हो गए हैं? क्या अगर पहले नेगोशिएट कर लिया जाता तो आज तेहरान के भीतर ये हालात नहीं आते? आपको लगता है कि ये नेगोशिएट करना चाहते थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 30,000 लोगों को निहत्ते निर्दोष, मैं जरा रोक रहा हूं सर, आपको एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। ईरान पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक हुए हैं, ये बड़ा अपडेट है। देखिए किस तरीके से ये स्ट्राइक तो किया ही गया, इस तरीके से मिसाइल छोड़े गए, लेकिन साइबर अटैक भी कर दिया गया। मोसाद की खामनेई शासन को सीधी धमकी है, ईरान की शान के दिन वापस लाएंगे। इजराइल का ईरान पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक है, ये नए दौर का अटैक है जिसमें साइबर अटैक भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोडिंग तक रोक दी जाए। हम कर्नल दानवीर से इस पर एक अपडेट चाहेंगे। कर्नल, देखिए ये नए तरीके का एक अटैक है जो हालियों के सभी वॉर्स में देखा गया। साइबर अटैक कर दीजिए तो किसी भी तरीके की कोडिंग तक बंद कर दी गई और इसका आपने जिक्र भी किया कि इंटरनेट बंद है या करवाया गया बंद। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, अगर इसकी सीक्वेंसिंग देख लें, देखिए खबरें अपने हिसाब से आती हैं बट फौजी सीक्वेंसिंग है आजकल। सबसे पहला हमला होगा साइबर हमला, उसके बाद होगा मिसाइल हमला और इसके बाद मिसाइल हमले बढ़ते जाएंगे और जब सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसके बाद हवाई हमले शुरू होंगे और हवाई हमले के बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे। तो ये एक इस तरीके से लड़ाई चलती है। तो ये खबर आपके पास अभी आई है, लेकिन सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो साइबर अटैक की है, उसके बाद ये आप दूसरा फेज देख रहे हैं मिसाइल अटैक का। तो ये इस तरीके से कार्रवाई चलती है।